हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोग्राफी करेंगे इंडियन राइटर अरुंधति रॉय की। तो अरुंधति रॉय का फुल नेम क्या था? सुजाना अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय वाज बोर्न इन 24 नवंबर 1961 इन शिलोंग, मेघालय। अरुंधति रॉय का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1961 शिलोंग, मेघालय में हुआ था। और उनकी मदर कौन थी? मैरी रॉय। सुजाना अरुंधति रॉय इज एन इंडियन ऑथर। सुजाना अरुंधति रॉय क्या एक इंडियन ऑथर है। बेस्ट नाउन फॉर हर नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वो अपने किस नोवेल के लिए जानी जाती है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कब पब्लिश हुआ था? 1997, 1997 के अंदर पब्लिश हुआ था। विच वॉन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1997। और 1997 के अंदर उसे कौन सा अवार्ड मिल गया था? द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन मिल गया था। एंड बिकम द बेस्ट सेलिंग बुक। और ये क्या बुक क्या बन गई थी? बेस्ट सेलिंग बुक मिल गई थी उसे। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों फेम बहुत ज़्यादा मिले थे। सी इज आल्सो ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। वो क्या थी? राइटर होने के साथ साथ क्या थी? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट्स। किस में इन्वॉल्व थी वो? ह्यूमन राइट्स में इन्वॉल्व थी। एंड इन्वायरमेंटल कोजेज, और इन्वायरमेंटल कोजेज में इन्वॉल्व थी। ऑक्यूपेशन ऑफ अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का ऑक्यूपेशन क्या था? एक तो वो राइटर थी, एसेइस्ट थी एंड एक्टिविस्ट थी। जिनर, जिनर क्या था उनका लिखने का? फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। वो फिक्शन भी लिखती थी और नॉन फिक्शन भी लिखती थी। फिक्शन क्या होता है? इमेजिनरी पीपल एंड इमेजिनरी प्लेस के बारे में लिखना। एंड नॉन फिक्शन क्या होता है? रियलिटी के बारे में लिखना। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के इंपॉर्टेंट वर्क कौन से? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कब पब्लिश हुआ था? 1997, 1997 के अंदर पब्लिश हुआ था। अरुंधति रॉय राइटिंग हर फर्स्ट नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन 1992। अरुंधति रॉय ने अपना पहला नोवेल कब लिखना शुरू किया था? 1992 के अंदर लिखना शुरू किया था, कंप्लीटिंग इट इन 1996। और 1996 के अंदर उसको कंप्लीट किया था और 1997 के अंदर उसको क्या किया था? ओरिजिनली पब्लिश करवाया था। द बुक इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। ये बुक क्या थी? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, क्योंकि उसके अंदर क्या थे? उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस डाले थे। एंड मेजर पार्ट कैप्चर हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। और उसके जो नोवेल है उसके अंदर जो मेजर पार्ट थे उसके अंदर उन्होंने क्या डाले थे? चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व किया था खुद के। द पब्लिकेशन ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स गिव्स रॉय टू इंटरनेशनल फेम। और उसकी जो पब्लिकेशन थी नोवेल की, उसके कारण क्या मिला था? अरुंधति रॉय को इंटरनेशनल फेम मिला था बहुत ज़्यादा। मेन लीड कैरेक्टर, इस नोवेल के मेन लीड कैरेक्टर कौन कौन से थे? एक तो अम्मू थी और उसके दो ट्विंस थे, एस्ता और राहेल। उसके बारे में ये सारी स्टोरी क्या? ये नोवेल सारा बेस्ट इन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर है। अनदर नोटेबल वर्क्स ऑफ अरुंधति रॉय। अनदर नोटेबल वर्क कौन कौन से थे इनकी? द एंड ऑफ इमेजिनेशन, जो कब पब्लिश हुआ था? 1998, 1998 के अंदर पब्लिश हुआ था। द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, जो कब पब्लिश हुआ था? 2001 के अंदर पब्लिश हुआ था। शी वॉज अवार्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2006 फॉर दिस वर्क। द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस वर्क था, इसी के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? 2006 के अंदर मिला था। वार इज पीस, ये कब पब्लिश हुआ था? 2001 के अंदर ही पब्लिश हुआ था। और इनका और कौन सा नोटेबल वर्क है? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, जो कब पब्लिश हुआ था? 2017 के अंदर पब्लिश हुआ था। और उसका प्रोटैगनिस्ट कौन था? अंजम, जो एक क्या था? ट्रांसजेंडर था। उसी के ऊपर ये सारा नोवेल क्या था? बेस्ड था। थैंक यू।